अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे नेट मीटिंग हुई है और 20 अदद सोलर पैनल लगे हुए हैं 550 वाट के, और 10-10 दोनों इन्वर्टर साथ 10-10 पैनल लगे हुए हैं। 10-10 पैनल्स की स्ट्रिंग लगी हुई है और दोनों इन्वर्टर जो हैं नेट मीटिंग पे चल रहे हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे 4 अदद पिलर बैटरियाँ लगाई हुई हैं साइड के ऊपर, और ये दूसरे इन्वर्टर के साथ भी 4 बैटरियाँ हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये बैटरियाँ जो हैं ये ओवर चार्जिंग हो रही है। इनकी ओवर चार्जिंग की वजह से इनका जो पानी है बॉयल होकर बाहर आ चुका है। और ये किसी अनाड़ी ने किया है सारा इस तरह का काम, क्योंकि जब फिटिंग तो अच्छी की हुई है लेकिन फिटिंग करने के बाद उसने सेटिंग सही नहीं की, जिसकी वजह से बैटरियाँ बड़ी तेज़ी से डैमेज हो रही हैं। अब इतनी महंगी बैटरियाँ अगर बार बार आपको चेंज करनी पड़े तो आपको सोलर लगवाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले हम इस इन्वर्टर पे आते हैं। ये इनकी डीपी है। डीपी में इन्होंने 2 प्रोटेक्शन डिवाइसेस और एक ब्रेकर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रेकर है, ब्रेकर हीरो कंपनी का लगा हुआ है। और अम्पेयर्स आप इसके ऊपर देख सकते हैं इसके कितने, ये 63 अम्पेयर का लगा हुआ है। तो यहाँ पे 32 अम्पेयर का लगाना चाहिए, लेकिन इनका काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड होता है। चले 63 अम्पेयर का भी ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, और ये भी 63 एम्पेयर का एक ब्रेकर लगा हुआ है हीरो कंपनी का। और इसके अलावा इन्होंने ये जो चेंज ओवर लगाया हुआ है ये 30 एम्पेयर वाला छोटा है। यहाँ पे जितना इनका लोड होता है इनको बड़ा 50 एम्पेयर वाला लगाना चाहिए था, ताकि ये रोज़ रोज़ ख़राब ना हो। ये भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता अगर लूजिंग वगैरह ना हो। तो ये भी 30 एम्पेयर का लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्वर्टर है ये इस टाइम नेट मीटिंग कर रहा है, और इस टाइम 10 पैनल मैंने बताया आपको लगे हुए हैं। तो 360 वोल्ट लोड डालने के बाद इसके ये आ रहे हैं, और 3.7 किलोवाट इसकी सोलर की पावर आ रही है। तो यहाँ पर 10 पैनल जब हम लगाएंगे तो इन्वर्टर जो है वो जल्दी हीट अप होके जल जाता है। तो 10 पैनल लगने के बावजूद ये काफ़ी अरसा हो गया है तो ये जला नहीं है। और इसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि ये वायर जो इन्होंने डाली हुई है 6 mm की, ये काफ़ी हीट अप हो रही है और ये काफ़ी लंबी है। वायर ऊपर तक जाती है, तकरीबन 3rd फ्लोर के ऊपर इन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। तकरीबन 40 फुट से ज़्यादा इनकी लेंथ बनती है, इसलिए लेंथ ज़्यादा है। लेंथ ज़्यादा हो जब तो फिर वायर थोड़ी सी मोटी डालनी चाहिए। तो वायर लंबी होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो गए और इन्वर्टर जो है वो सही चल रहा है। तो कोशिश किया करें 8 पैनल या मैक्सिमम 9 पैनल से ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग न बनाएं। इसके ऊपर भी 10 पैनल लगे हुए हैं और ये इस टाइम बैटरी चार्ज भी कर रहा है, और बैटरी चार्जिंग भी सही नहीं है। ये सेटिंग मैं करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस इन्वर्टर की सेटिंग करते हैं। नंबर 1 पे SUB यानी कि जो नेट मीटिंग का जो भी इन्वर्टर होता है उस पर SUB रखा जाता है नेट मीटिंग करवाने के लिए। 2 पे 20 एम्पेयर बैटरी चार्जिंग के हैं, और नंबर 3 पे APL, 5 पे USB बैटरी टाइप। इसी तरह से 6 नंबर पे इन्होंने इनेबल रखा हुआ है रीस्टार्ट, यानी कि इन्वर्टर अगर ओवरलोड या ओवर टेम्परेचर की वजह से बंद होता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होने की कोशिश करता है। इसको डिसेबल रखना चाहिए। मैंने इसको LFD पे कर दिया है। तो 10 पे to 30 वोल्टेज हैं ग्रिड के, और 11 पे 10 एम्पेयर रखे हुए हैं वापडा से चार्जिंग के एम्पेयर्स, और 12 पे 40 वोल्ट और 13 पे FUL, ये ठीक है। इसके अलावा 16 पे CSO, ये भी ठीक है। यानी कि दिन के टाइम इस सेटिंग के ऊपर ये सोलर से बैटरियाँ चार्ज करेगा, और शाम के टाइम यानी कि रात को ये ग्रिड से करेगा। और बाकी जो है यहाँ पे 26 की सेटिंग पे हम जाते हैं। 26 पे 54 वोल्ट इन्होंने रखे हुए हैं। 54 वोल्ट बल्क चार्जिंग वोल्टेज नहीं होते, ये ज़्यादा रखने चाहिए, इसी वजह से बैटरियाँ चार्ज नहीं होती। लेकिन इनकी बैटरियाँ जो हैं ये ओवर चार्जिंग हो रही हैं, क्योंकि इस दूसरे इन्वर्टर की सेटिंग ख़राब है। तो इन्होंने ये जंपर भी लगाए हुए हैं। दोनों बैटरी बैंक जो हैं ये आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। 16 mm ये 12 mm की एक वायर लगाकर प्लस पे और एक माइनस पे भी लगाई हुई है जो ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हम इसके वोल्टेज जो हैं इंक्रीज़ कर देते हैं। 26 पे हम इसकी वैल्यू जो है बल्क चार्जिंग वोल्टेज जो ट्यूबलर बैटरी के लिए होते हैं वो सेट करते हैं। तो ट्यूबलर बैटरी के लिए इसकी वैल्यू 58.4 पे हम सेट कर देते हैं। ये 58.4 पे मैंने सेट कर दी है और ये सेव होगी वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट 27 पे 54, ये फ्लोट वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। 29 पे 40 और 30 पे इक्वलाइजेशन। बैटरी की इक्वलाइजेशन इस इन्वर्टर में काम नहीं करती। अगर इसको अनेबल करवाएं
तो ये फिर दोबारा डिसेबल हो जाती है। जैसा कि मैं आपको ये चेक करके बताता हूँ, ये देखें ये डिसेबल होगी, तो इस मॉडल में इक्वलाइजेशन इनेबल नहीं हो सकती। इसके अलावा ये हाइब्रिड मोड 37 पे रखा हुआ है, यानी नेट मीटिंग जब करवाते हैं तो हम इसको हाइब्रिड पे HYD पे सेलेक्ट करते हैं, वैसे इसको ऑफ पे रखना चाहिए। और 38 पे इन्होंने नेट मीटिंग का करंट सेट किया हुआ है 24, यानी कि नेट मीटिंग का करंट जो है, अगर आपका इन्वर्टर जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपका लोड माइनस करके फिर करंट को आपने सेट करना होता है। तो इनसे पहले मैं लोड पूछता हूँ तो फिर इसकी मैं सेटिंग करूँगा। इसके एम्पेयर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, अदरवाइज़ इन्वर्टर पे लोड आ जाता है और फिर आपको परफॉर्मेंस सही नहीं मिलती। ये इसकी सेटिंग अब हो चुकी है। अब दूसरे इन्वर्टर की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा इन्वर्टर इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे इस टाइम 16 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है और 54.5 वोल्टेज पे है। इन्हीं वोल्टेज की वजह से इस इन्वर्टर के वोल्टेज भी नॉर्मल नहीं हो रहे। ये 54.0 पे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इसका चार्जिंग करंट इस इन्वर्टर में जा रहा है। जब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो दोनों के 54.0 मैं आपको करके चेक करवाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने 5 नंबर पे ट्यूबुलर बैटरी की सेटिंग रखी हुई है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ट्यूबुलर बैटरी की सेटिंग जब इस बैटरी पे चलाएंगे तो बैटरी जल्दी डैमेज होगी। यहाँ पे आपने बैटरी टाइप USB यूज़र कस्टम डिफ़ाइन सेट करनी है। इसके बाद आपने आगे जाना है। आगे आपने यहाँ पे भी इन्होंने इनेबल करवाया हुआ है, तो इसको भी डिसेबल कर देता हूँ मैं। ये 56.4 26 पे ये वैल्यू भी सही नहीं है, इसको भी हम चेंज करते हैं। इसको हम इंक्रीज़ करके, ये पहले जो इनकी वैल्यू थी यहाँ पे 58 थी, जब मैंने बैटरी टाइप AGN सेलेक्ट की उसकी वजह से 56.4 आ गई। तो अब मैंने USC की है तो अब इसकी वैल्यू वही रुक गई थी, तो अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो ये वैल्यू जो है ये 58.4 पे करनी है। ये 58.4 पे हो चुकी है और ये 27 पे भी इनकी वैल्यू 58.0 थी। 29 पे 40 और 30 पे ये इक्वलाइजेशन है, इसको डिसेबल ही रहने दें। बाकी ये नेट मीटिंग इन्होंने 37 पे जो है वो ऑफ़ रखी हुई है और 38 पे नेट मीटिंग का करंट है। 37 पे नेट मीटिंग ऑन है। ये पहले ऑफ़ शो कर रहा था, जल्दी जल्दी बटन दबाने की वजह से ये ऑफ़ दिखा रहा था। तो ये 24 जो हैं नेट मीटिंग के एम्पेयर हैं, तो ये भी लोड के मुताबिक रखने चाहिए। सोलर पैनल्स अगर ज़्यादा लगे हुए तो ज़्यादा रख सकते हैं, अदरवाइज़ इनको कम रखना चाहिए। गाइस जब मैंने इनका लोड चेक किया तो इनका लोड 10 से 15 एम्पेयर तक जाता था और जो इनके सोलर पैनल्स हैं वो मैक्सिमम 16, 17 या 18 एम्पेयर तक इनको प्रोवाइड करते थे। जबकि बैटरियाँ भी चार्ज होनी होती हैं, वो 4 से 5 एम्पेयर बैटरियाँ भी लेती हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा लेती हैं। तो ये फिर इस हिसाब से मैंने इनको बताया कि 6 एम्पेयर रखें या फिर 8 एम्पेयर रखें, लेकिन इनकी फरमाइश पे मैंने 10 एम्पेयर कर दिए, तो ये भी ज़्यादा हैं। या फिर इनको सोलर पैनल ज़्यादा लगाने चाहिए, यानी कि एक इन्वर्टर के साथ 12 सोलर पैनल तो मिनिमम इनको लगाने चाहिए, तब जाके इनको नेट मीटिंग का भी फ़ायदा होगा और इनके यूनिट्स भी जमा हो जाएंगे और ये ज़्यादा लोड जो है इनका वो भी कवर अप हो जाएगा और सारा सिस्टम अच्छे तरीके से चलेगा। अभी इनकी बैटरियाँ सही तरीके से चार्ज नहीं हो पाती क्योंकि इनका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है। लोड ज़्यादा होने की वजह से सारी की सारी एनर्जी लोड में चली जाती है। गाइस इन्होंने जो बैटरियां परचेज की हैं ये साल हो गया इनको, लेकिन अभी तक बैटरियां ख़राब नहीं हुई। मैंने सारी बैटरियों की तमाम सेल्स की ग्रेविटी टेस्ट की है, सब सेल्स बिल्कुल ओके हैं, लेकिन ग्रेविटी पूरी इसलिए नहीं होती, जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो इस वजह से है कि एक तो इनका लोड बहुत ज़्यादा है, दूसरा इन्होंने नेट मीटरिंग भी करवाई हुई है और बैटरियाँ जो हैं वो भी सही तरीके से चार्ज नहीं हो रही। कभी कभी ये ओवर चार्ज हो जाती हैं और कभी कभी बिल्कुल चार्ज नहीं होती, इस वजह से इनका पानी बाहर निकला हुआ है। जो राइट साइड वाला इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर तो बिल्कुल चार्ज
चार्जिंग नहीं करवाता। इसकी मेन रीज़न ये है कि ये इन्वर्टर बैटरी से काफ़ी दूर है, यानी कि 2 फुट ज़्यादा दूर है, और इसको भी 25 mm की वायर लगी हुई है, दूसरे इन्वर्टर को भी 25 mm की वायर लगी हुई है। अब आप ये देख लें कि जिसको आपने दूर फिट करना है तो बैटरियां भी दोनों की आपस में शेयरिंग करवानी है, तो फिर आपने जो दूर वाला इन्वर्टर है उसकी वायर जो है या तो डबल लगा देनी है 25 mm की, या फिर आपने ज़्यादा मोटी लगानी है यानी कि 32 mm की। जब ये 32 mm की वायर इसकी चेंज करवाएंगे तब ये राइट साइड वाला इन्वर्टर भी चार्जिंग करवाएगा। ये अक्सर 0 एम्पेयर चार्जिंग पे रुका रहता है और ये चार्जिंग करवाता नहीं है, अगर करवाता भी है तो 1, 2 या 3 एम्पेयर से ज़्यादा चार्जिंग नहीं करवाता। इसकी मेन रीज़न यही है कि डीसी वोल्टेज ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से चार्जिंग नहीं होती।